Hello, my dear friends. You are most welcome in Nayab Thoughts in English. And my dear scholars, सब्सक्राइब कर दीजिए मुझे, कमेंट करना ज़रूर करिए और प्लीज़ शेयर करना मत भूलिए और कमेंट तो बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट मुझे ज़रूर कीजिए आपको कौन सा मटेरियल एग्जामिनेशन के लिए चाहिए। आई विल प्रोवाइड यू। ओके, अगेन यू आर मोस्ट वेलकम माय डियर स्कॉलर्स। अब हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश बी हाइव, पोम नंबर 2 विंड, रिटन बाय सुब्रमण्य भारती। टेक्सचुअल क्वेश्चन एंड आंसर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। What are the things of the wind does in the first stanza? कौन सी चीज़ें हैं wind जो पहले स्टेंजा में करती है? The things the wind do in the first stanza, जो wind जो है वो पहले स्टेंजा में जो करती है, breaks the doors of the windows, वो तोड़ती है दरवाजे खिड़कियों के, स्कैटर्स द पेपर्स, कागज़ों को बिखेरती है, थ्रोज डाउन द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ, और शेल्फ पे के ऊपर से, अलमारियों के ऊपर से किताबों को नीचे फेंक देती है, टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक, और किताबों के पेजेस को फाड़ देती है, एंड ब्रिंग्स रेन, और बारिश ले आती है। हैव यू सीन एनीबडी विनो ग्रेन एट होम और इन अ पैडी फील्ड? क्या आपने किसी को ग्रेन को, अनाज को विनो करते हुए, बरसाते हुए देखा है घर में, या फिर किसी चावल के खेत में? व्हाट इज़ द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग? विनोइंग के लिए आपकी भाषा में कौन सा शब्द है? व्हाट डू पीपल यूज़ फॉर विनोइंग, और जो कि लोग यूज़ करते हैं विनोइंग के लिए। वंस आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गो टू द विलेज, एक बार मुझे अवसर मिला, वाकई मुझे अवसर मिला गांव जाने का। देयर आई रोम्ड इन ग्रीन फील्ड्स, वहाँ मैं हरे मैदानों में घूम रही थी। आई सॉ द लेडीज़ विनो ग्रेन्स, मैंने देखा वहाँ पर जो औरतें हैं वो विनो कर रही थी, अनाज को जो है ऊपर से बरसाना के अंदर लेकर के और छान रही थी। जनरली फार्मर्स विनो ग्रेन टू रिमूव स्ट्रॉ, और अक्सर जो किसान हैं वो विनो नाम का एक प्रोसेस होता है, उसमें अभी आपको पता चलेगा। विनो नाम का एक प्रोसेस होता है जिसमें ग्रेन को जो है रिमूव किया जाता है, किसमें से, स्ट्रॉ के अंदर से जो है, स्ट्रॉ को जो है वो छोटे छोटे तिनकों को, और शेफ, यहाँ पर शेफ की स्पेलिंग गलत हो गई बेटा, CHAFF है, और तिनकों को उसमें अलग करते हैं, और धूल को, फाउंडेन ग्रेन जो भी अनाज के अंदर होती है, इट इज़ कॉल्ड बरसाना, उसे बरसाना कहते हैं। वट डज़ द वर्ड से द विंड गॉड विनोज? जो वर्ड है वो विंड गॉड जो है क्या विनो करती हैं, क्या चीज़ जो है वो विनो करते हैं विंड गॉड? द विंड गॉड वी नो दैट नेचर इज़ ऑल पावरफुल। जो विंड गॉड है, भगवान पवन देवता है, हम जानते हैं कि जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इट सेपरेट्स द वीक थिंग्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग वंस, और जो पवन देवता है वो कमज़ोर चीज़ों को ताकतवर चीज़ों में से अलग कर देते हैं। जैसे कि अनाज जो है वो भारी होता है, उसे एक तरफ नीचे गिराते जाते हैं और तिनके एक साइड हवा में उड़ते जाते हैं। पावरफुल विंड डिस्ट्रॉयज वट एवर कम्स इन इट्स पाथ, और ताकतवर हवा डिस्ट्रॉय करती जाती है, विनाश करती जाती है जो भी उसके रास्ते में आता है। जस्ट लाइक इट क्रशेज द शेफ फ्रॉम द ग्रेन, जैसे कि ये तिनकों को अनाज से अलग कर देती है। वट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड? हमें क्या करना चाहिए हवा को अपना मित्र बनाने के लिए? नो डाउट विंड कैन बी आवर फ्रेंड, इसमें कोई शक नहीं है कि हवा हमारी दोस्त होती है। हवा अगर बहुत प्लेजेंट है तो हमारी दोस्त है, फियरस है, वॉयलेंट है तो हमारी एनिमी है, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय करती है। द पोइट सजेस्ट दैट वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज एंड द डोर्स, जो पोइट है वो हमें सजेस्ट करता है कि हमें अपने घर, दरवाजे मजबूत बनाने चाहिए। वी शुड मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग टू फेस द डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ, हमें अपने आप को इतना ताकतवर बनाना चाहिए कि हम जिंदगी की सारी परेशानियों को झेल सकें। इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग इवन द वॉलेंट विंड विल नॉट स्वर्व अस फ्रॉम आवर पाथ, अगर हम ताकतवर हैं तो हिंसात्मक हवा भी हमें हमारे पाथ से हिला नहीं सकती। इंस्टेड इट विल बिकम अ फ्रेंड, बजाय इसके वो हमारी दोस्त हो जाएगी। What do the last 4 lines of the poem mean to you? पोम की लास्ट की 4 लाइन्स का आपके लिए क्या मतलब है? द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोम्स डिस्प्लेज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, जो अंतिम 4 लाइनें हैं पोम की वो बहुत ही ताकतवर संदेश बताती हैं। दोज हु आर स्ट्रॉन्ग, जो लोग ताकतवर होते हैं, विल बी विक्टोरियस, उनकी जीत होती है। इवन इन द फेस ऑफ हार्डशिप्स, परेशानियों के दौर में भी। वी शुड बी डिटरमिन्ड एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, हमें रहना चाहिए दृढ़ निश्चय और पूरे विश्वास से हमें भरे रहना चाहिए।
हाउ डज द पोइट स्पीक टू द विंड इन एंगर और विथ ह्यूमर? जो पोइट है वो हवा से किस तरीके से बातें कर रहा है, गुस्से में या फिर व्यंग से? यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हर्ड ऑफ द विंड क्रम्बलिंग लाइफ। आपने ये भी देखा होगा और सुना होगा हवा को जिंदगियों को तोड़ते हुए। क्रम्बल का मीनिंग होता है इजी टू ब्रेक, फ्रेगाइल जो कि बहुत आसानी से टूट जाता है। वॉट इज़ योर रिस्पॉन्स टू दिस? और आपका रिस्पॉन्स क्या है? इज इट लाइक द पोइट्स? क्या ये पोइट जैसा ही है? द पोइट स्पीक्स टू द विंड विद ह्यूमर। कवि जो है, पोइट जो है सुब्रमण्यम भारती, वो हवा से व्यंग से बातें करते हैं। यस आई सॉ हाउ द विंड क्रिएट्स अपहीवल्स। हाँ, मैंने देखा है हवा कितनी उथल पुथल मचाती है। आई सॉरी इट है ये, इट क्रिएट्स डिस्ट्रक्शन मर्सीलेसली। और बड़ी निर्दयता से ये क्या करती है? डिस्ट्रक्शन, विनाश लाती है। द पोइट कॉल्स द विंड टू कम एंड ही इज प्रिपेयर टू बेयर इट्स अटैक। और पोइट कहता है हवा को आने के लिए और वो उसके आक्रमण को झेलने के लिए तैयार है। थैंक यू, thank you for watching, and please subscribe my channel. Again, thank you.